नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ शराब कांड में सवाल उठता है कि अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह शराब माफियाओं के साथ है या फिर पीड़ितों के साथ है। जहरीली शराब कांड में 53 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। वहीं 48 शवों के पोस्टमार्टम भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जिला अधिकारी अलीगढ़ कह रहे हैं कि जहरीली शराब से सिर्फ 25 लोगों की मौत हुई है। आखिर डीएम मौत का आंकड़ा क्यों दबाने में जुटे हुए हैं? जहरीली शराब से हुए इस नरसंहार के बाद जिलाधिकारी आंकड़ों का खेल क्यों खेल रहे हैं? वहीं अलीगढ़ जिला प्रशासन सारा जिम्मा आबकारी विभाग के जिम्मे फोड़ रहा है, जबकि संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी विभाग के साथ लोकल शराब माफिया का गठजोड़ था। सवाल यह भी है कि अलीगढ़ का लोकल LIU भी क्यों फेल हो गया? गोपनीय विभाग ने जहरीले खेल की जानकारी आखिर ऊपर तक क्यों नहीं दी? क्या शराब माफियाओं को शय देने में प्रशासन के अलावा पुलिस के बड़े अधिकारियों का भी रोल तो नहीं था? सवाल यह भी उठता है कि मजिस्ट्रियल जांच में जहरीली शराब से हुई मौतों का सच सामने आ पाएगा क्या? एडीएम प्रशासन DP पाल को मजिस्ट्रेट जांच सौंपी गई है। एडीएम खुद उसी प्रशासनिक टीम का हिस्सा भी है जिन पर माफियाओं को शय देने का आरोप है। ऐसे में अपने जूनियर और सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कैसे जांच कर पाएंगे एडीएम? और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। ब्रजेश, अब प्रशासन की लापरवाही देखिए या फिर गैर जिम्मेदार हरकत देखें, क्योंकि आंकड़े कुछ हैं और रिपोर्ट में कुछ आंकड़े भेजे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच के आदेश दिए गए, जांच के आदेश के बाद भी इस तरीके की हरकत सामने आ रही है। लोकल LIU भी फेल होता नजर आया है। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जहरीली शराब कांड में जिस तरीके से पूरी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई, ये पूरे तंत्र की लापरवाही है जी। ये जो 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं, दरअसल इन मौतों का जिम्मेदार केवल वो शराब माफिया नहीं है जो नकली शराब बेच रहा था, बल्कि ये पूरा तंत्र है जो उसको इस तरह से नकली और जहरीली शराब बेचने के लिए आप उसको वो माहौल मुहैया करा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि अगर प्रशासन अपने में आ जाए तो ये पत्ता नहीं हिल सकता। तो भला इतना बड़ा जहरीली शराब का ये पूरा जो कांड है वो आखिर कैसे हो गया? नकली शराब कैसे बेची जा रही थी, कैसे रिफिलिंग जो ओरिजिनल ब्रांड के नाम से ब्रांड डुप्लीकेसी करके नकली और जहरीली शराब बेची कैसे जा रही थी, ये पूरे तंत्र को जानकारी नहीं थी। जनपद में LIU होते हैं, LIU का जो है इसके साथ ही इंटेलिजेंस होती है। इन सब का काम होता है गोपनीय रिपोर्ट कलेक्ट करके जिला प्रशासन को मुहैया कराना और शासन को मुहैया कराना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो LIU कहां गया? ये फेल्योर है। वो पुलिस तंत्र कहां गया? हर एक इलाके में आपको जो है पुलिस चौकी से लेकर के बीट इंचार्ज तक सारे लोग मौजूद होते हैं। क्या उन पुलिस वालों को जानकारी नहीं थी? हर एक गांव में पुलिस का एक चौकीदार होता है जो मुखबिर होता है, जो वहां की गोपनीय जानकारियां थानों को मुहैया कराता है। वो गोपनीय तंत्र कहां गया? वो तमाम जो है चौकीदार कहां गए? क्या उन्हें नहीं मालूम था? जब एक आम आदमी को मालूम है कि आपको परचून की दुकान में भी शराब मिल रही है, आपको गांव-गांव में शराब बेची जा रही है, तो भला पुलिस तंत्र को जानकारी क्यों नहीं थी? और अगर थी तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्या केवल एक लोधा SO ये 50 से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है? क्या बाकी तंत्र इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अब आप कहेंगे जांच के बाद जो नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई में इतना देर क्यों? प्रथम दृष्टया आपको नहीं लगता ये पूरी चेन जिम्मेदार है? वही सर्किल ऑफिसर अभी भी उस सर्किल में मौजूद है जहां पर ये जांच चल रही है। क्या इस बात का खतरा नहीं है कि वहां से एविडेंस रिमूव कर दिए जाएंगे? तो सवाल तो बहुत सारे हैं। आप जिस जिला प्रशासन का हिस्सा खुद ADM प्रशासन है और ADM प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं मजिस्ट्रेटी, क्या उनकी इस जांच पर यकीन किया जाएगा? क्या वो अपने साथ काम करने वाले जो उनके जूनियर अधिकारी हैं उनको नॉमिनेट कर पाएंगे? या फिर अगर उनको समझ में आता है कि उससे ऊपर का नेक्सस भी शामिल है तो क्या उसको एलिगेट कर पाएंगे? सवाल तो ये भी है ना। तो जांच में भी सवाल है और जांच के बाद मौत के आंकड़ों में भी सवाल है। तो सवाल इस पूरी जहरीली शराब कांड में लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, बने रहिए ब्रजेश हमारे साथ। लखनऊ से अश्वनी द्विवेदी भी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते। अश्वनी, लगातार
अलीगढ़ शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त भी नजर आए, उन्होंने निर्देश भी दिए। उसके बावजूद भी अलीगढ़ में प्रशासन की जिम्मेदारियां पूरी होती हुई कहीं ना कहीं कम नजर आ रही हैं। फिलहाल हम लखनऊ से जो अपडेट मिल रही है वो ले लेते हैं आपसे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की अगर जो शराब माफिया हैं या फिर जो जिम्मेदार लोग उन पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इससे इन सब के बावजूद पहले भी देखा गया, लखनऊ में शराब कांड हुआ, प्रयागराज में हुआ, चित्रकूट में हुआ, बाराबंकी में हुआ, लेकिन इन तमाम मौतें भी हुई, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। सिर्फ छोटे जो एक तरीके से हुक्मरान हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बाद सारे के सारे पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब 50 से ज्यादा एक जगह मौतें हो रही हैं, सरकार जो प्रशासन है, जिला प्रशासन वहां का है, वो लगातार मौतों का आंकड़ा तक छुपाने में जुटा हुआ है। स्पष्ट नहीं कर रहा कि कितनी मौतें हुई हैं। तमाम जो वहां पर हमारे मीडिया कर्मी हैं, तमाम जो लोग वहां पर काम कर जाए, न्यूज इंडिया की टीम वहां पर लगातार दिखा रही है कि किस तरह से मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है वहां पर, जबकि मौतें ज्यादा हो रही हैं लेकिन वहां आधी मौतें एक तरीके से दिखाई जा रही हैं। लोग जो परिजन हैं, जिनके लोग मरे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि शराब के पीने से हमारे घर में किसी की मौत हुई। निश्चित तौर पर इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और साफ तौर पर पहले भी कह दिया है कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आगे कार्रवाई कब होगी, जिले के एसएसपी के ऊपर कार्रवाई कब होगी, जिले के डीओ पर कार्रवाई कब होगी, जिले के जो आबकारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि ये वो पहलू है जो पूरे जिले की जिम्मेदारी संभालते हैं। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो छोटे मोटे लोगों पर, जो थाना अध्यक्ष कार्रवाई करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिम्मेदार लोग छोटे मोटे अफसरों पर कार्रवाई करते तो उस चीज का कोई फायदा नहीं, जब तक बड़े अधिकारियों जो सफेद पोस्ट लोग हैं उन पर हाथ नहीं जमाया जाता। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रजेश, जिस तरीके से अश्विनी ने बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने पहले भी साफ कर दिया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। उसके बावजूद भी जब ये चीजें सामने आ रही है, प्रशासनिक रिपोर्ट में जो आंकड़ा दिखाया गया 25 लोगों की मौत का, 48 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, फिर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है, कल रात तक हम खुद पोस्टमार्टम सेंटर में मौजूद थे और 53 डेड बॉडी वहां पर आ चुकी थी, जिनके परिजन ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी मौत जहरीली शराब से हुई है। अब सबसे बड़ी बात, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि 53 के 53 जो है, अगर आप, चूंकि प्रशासन सरकारी आंकड़ों को मानता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परसों रात में 2 बजे तक 22 पोस्टमार्टम हुए थे और उनकी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी ने अगले दिन 2 बजे मीडिया को सर्कुलेट किया और कहा 22 मौतें हुई हैं, जबकि कल सुबह से लेकर शाम तक 20 से ज्यादा डेड बॉडी के माफ कीजिएगा, पोस्टमार्टम हुए हैं। तो अगर वो पोस्टमार्टम हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट क्या है, उसमें से कोई भी क्या जहरीली शराब से नहीं आया, या अगर सारे लोग क्लेम कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आपको डेटा अपडेट करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने कल से लेकर आज तक कोई डेटा अपडेट नहीं किया है। तो इसमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या या तो मौतें, आप कहिए कि ये सारी मौतें दूसरी बीमारियों से हुई हैं, तो सवाल ये है कि अगर वो कोविड नहीं था तो फिर कौन सी ऐसी बीमारी थी कि अचानक एक गांव से 10-10 लोग, 15-15 लोग मर रहे हैं, अचानक ये डेड बॉडी कहां से आ गई, कौन सी महामारी आ गई नहीं जिससे ये मौतें हो गई। दूसरी चीज, अगर ये मौतें हुई तो मौतों का कारण तो बताए प्रशासन कि ये कौन सी मौतें थी, जो है यही मेरा सवाल है। उठ रहा है कि आखिर कौन सी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है जिला प्रशासन। ब्रजेश, यही मेरा सवाल है कि अलग अलग गांव में जो टीमें नियुक्त की गई हैं, आपने बताया था आपसे कुछ देर पहले ही कि जिला प्रशासन की तरफ से कुछ टीमें भी नियुक्त की गई हैं कि जिन लोगों की मौत हो रही है कारण पता लगाया जा सके, और जो जहरीली शराब के पीने के कारण मौतें हो रही हैं या फिर इस शराब के जो शिकार हुए उन लोगों का पता लगाने के लिए टीम नियुक्त की गई है। तो उनमें और जो प्रशासन है उनमें कोई क्या तालमेल नहीं है, या फिर वो टीम भी इसी तरीके से आंकड़ा छिपा रही है? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग इसमें पीड़ित हुए हैं उनको मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, जो डेथ हो जा रही है उनको पोस्टमार्टम सेंटर भेजा जा रहा है। सीएमओ की बाकायदा इसमें ड्यूटी लगाई गई है कि पोस्टमार्टम सेंटर पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें, आंकड़ों को सुनिश्चित करें। अब सबसे बड़ी बात यह कि हमारी खुद बात जो है सीएमओ से हुई, सीएमओ ने कहा आई कांट पिक कॉल, मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता हूं। तो आप, सबसे बड़ा सवाल है, आप कॉल क्यों अटेंड नहीं कर सकते? चलिए, उस वक्त आप मीटिंग में थे, आप बाद में कॉल बैक कर सकते थे, कोई वो नहीं। सीएमओ की तरफ से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दिया जा रहा। जिलाधिकारी का जिम्मेदारी, जिलाधिकारी डेटा अपडेट करें। जिलाधिकारी ने अब तक कोई ना ट्वीट किया है, ना कोई मीडिया बाइट दिया है, अपडेट आंकड़ा क्या है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो सवाल तो अब ये है कि आखिर
या तो मौतें 22 के बाद हुई नहीं, और अगर 22 के बाद मौतें हुई हैं तो प्रशासन आंकड़ा बताए ना कि कितनी मौतें हुई हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो फिर ये जो बाकी डेड बॉडी जो है वो आई हैं, क्योंकि हमारे पास 53 लोगों के नाम सहित हैं, नाम और एड्रेस सहित हमारे पास सबका डेटा मौजूद है, जिसमें 53 लोग डेड बॉडी इस वक्त पोस्टमार्टम सेंटर में आई थी कल देर रात तक। तो अगर 53 डेड बॉडी आई थी तो वो कौन सी मौत का कारण क्या था उनके, ये तो प्रशासन सुनिश्चित करे कि आखिर किस कारण से मौत हुई है, किस कारण से जो है यहाँ पर जो है एक के बाद एक डेड बॉडी आ रही है, और क्यों परिजन दावा कर रहे हैं बिल्कुल कि जो है ये जहरीली शराब से मौत हुई है। तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी खड़े हैं। और दूसरी बात, आप सोचिए, एक कार्रवाई की बात है, आप एक्शन प्लान की बात, आप मजिस्ट्रेटी जांच का आपने ऐलान कर दिया, आपने तमाम टीमें बना दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नीचे से लेकर ऊपर तक अभी तक वही अधिकारी, वही कर्मचारी यहां पर कार्यरत हैं। आपने आबकारी विभाग के 5 अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी, निलंबित कर दिया। एक लोधा एसओ का आपने निलंबित कर दिया। बीट कांस्टेबल से लेकर एक एक व्यक्ति अभी भी वही मौजूद है जो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा था। जब आप जांच करेंगे, क्या इस बात का खतरा नहीं कि एविडेंस ही आपके खत्म कर दे वो जो है? बिल्कुल। तो पहले आप उन तमाम लोगों को जो इस नेक्सस में शामिल हो सकते थे, सस्पेक्टेड, हम नहीं कह रहे हैं कि ये लिप्त है या ये लिप्त नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि अगर जब तक जांच नहीं होती थी तब तक आपको उनको तात्कालिक प्रभाव से हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, ईमानदारी से जांच कर बिल्कुल, पाएंगे। क्योंकि जांच जहां बैठाई गई है, वही एसडीएम, अभी भी वही तहसीलदार, अभी भी वही नायब, अभी भी वही राजस्व कर्मी, सब वही तैनात है। पुलिस विभाग में भी वही सारे लोग तैनात हैं। तो जांच कैसे आप निष्पक्षता से कर पाओगे, कैसे असली नेक्सस को सामने ला पाओगे, कैसे असली आरोपियों को बाहर ला पाओगे, ये सवाल है। बिल्कुल सवाल यही है, क्योंकि इस तरह से तो सच सामने आना बेहद मुश्किल होगा। वही अफसर और वही जांच में नाम भी शामिल है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश और अश्विनी। तो लगातार अलीगढ़ शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है। सीएम योगी की तरफ से भी निर्देश दिए गए कि सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, आरोपियों को कतई ना बख्शा जाए, लेकिन जांच में कितना वक्त लगेगा ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जहरीली शराब से मौत के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है, जहां प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं विपक्ष प्रशासन और सरकार पर हमला बोल रहा है। अलीगढ़ में मौत पर सियासत, कांग्रेस सपा ने सरकार पर लगाया आरोप, शराब माफियाओं पर कब लगेगी लगाम, मौत के सौदागरों को कौन दे रहा पनाह। अलीगढ़ में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा परिवारों ने अपनों को खो दिया है। अब भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला अब तक कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जहरीली शराब से हुई मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है। लोग अस्पताल में परेशान हैं। कई घंटों से शव अस्पताल में पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी मदद करने वाला अब तक कोई सामने नहीं आया है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, नेताजी को क्या पता। बस ये तो सियासत करना जानते हैं। मैं गांव करसुआ का निवासी हूं और मेरे भाई की डेथ हुई है। हम ट्विंस हैं। जो मेरा भाई 28 साल का है, उसकी दारू पी के, ये शराब पी के, जहरीली शराब पी के उसकी डेथ हो गई है कल 8 बजे। और कल से हम यहाँ कंटिन्यू पड़े हुए हैं। प्रशासन बिल्कुल भी मतलब इतनी लापरवाही है। जब वोट आते हैं तो हर बंदा आता है, यहाँ पर एक बंदा झांका नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 अभी डेथ बॉडी पड़ी हुई है। कल 25 मेरे सामने रात में जिनका पोस्टमार्टम हो चुका था, 11 यहाँ हैं और बाकी और भी हैं। टोटल हमारा जो हिसाब किताब आपने देखा हुआ है, करीब 40 से 50 डेड बॉडी हो चुकी है ऑलरेडी। अब प्रशासन क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है हमें नहीं पता है, क्यों वो कम दिखा रहा है, बट 40 से 50 डेथ हो चुकी है। सर क्या हुआ है, मोर्चरी पे क्यों आए, यहाँ पे क्या मामला है? पूरा मामला बहुत ख़राब चल रहा है। यहाँ पे सारी डेड बॉडी ज़मीन पर रखी है, कोई नहीं है, डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है। कल के परसों के भूखे प्यासी पब्लिक पड़ी है उनके साथ ही। यहाँ कोई सुनवाई कैसी भी नहीं है। और जहरीली शराब से ये मरे सब। किसी गांव में 4, किसी में 10, गाँव में 2। क्या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई? शराब से कितने लोगों की मौत हुई? मौत तो अब कह ही नहीं सकते कि 50-60 लोग तो खत्म हो गए। 50-60 लोग तो खत्म हो गए। अभी मेडिकल में पड़े हैं, गाँव में भी आ रहे हैं। 11 डेड बॉडी है रही। 11 तो ये जमीन पर रखी हैं, कोई सुनवाई कैसी भी नहीं है यहाँ। अलीगढ़ की घटना के बाद सांसद सतीश कुमार गौतम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मौके का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा
कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होगा उस पर NSA के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा। कुछ शराब माफियाओं के द्वारा जहरीली शराब बनाकर वो थाना, जमा, लोधा, खैर, पप्पल इन क्षेत्रों में सप्लाई की गई ठेकों पर और रात्रि में वो शराब जहाँ तक है बांटी गई है बिक्री के लिए। जो रात को ठेका बंद हो जाता है बाद में अलग से सप्लाई करते, उसको जिस लोगों ने सेवन किया उसकी मोस्टली मृत्यु हुई। अभी तक जो घटना के अनुसार जो मुझे सूचना मिली है, सरकारी आंकड़ा के अनुसार 30-35 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चिन्हित करके कुछ लोगों को पकड़ा है, NSA लगा के कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अलीगढ़ जिले में दोबारा से ऐसी भी कृत्य कभी जिंदगी में न हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सांसद सतीश गौतम ने अधिकारियों और शराब माफियाओं की मिलीभगत को लेकर कहा कि जो भी अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में दोषी पाए जाएंगे उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी जो आबकारी विभाग के थे उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी अलग से एक जांच हो रही है। जांच होने के बाद मेरी मुख्यमंत्री जी से आज बात हुई है सुबह। बात होने के बाद उन अधिकारियों की अलग से जांच हो रही है। जांच होने के बाद उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इसी अलीगढ़ में उन अधिकारियों के खिलाफ FIR होगी। अगर वो उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो जो बेचने वाले और जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उन पर भी NSA की कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ की घटना के बाद सीएम योगी ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए, लेकिन विपक्ष है कि राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अलीगढ़ में प्रशासन और शराब माफियाओं के सांठ-गांठ के चलते लोगों की मौत हुई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौत हुई। 2017 के बाद जब से यह सरकार आई है 4 साल में 400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। मेरठ हो, बागपत हो, आजमगढ़, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, कोई एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं बचा है और अब अलीगढ़ जहां जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला न हुआ। ये सरकार निरंतर उस नेक्सस को बढ़ावा दे रही है। सरकार के तमाम मंत्री और विधायक इस खेल में शामिल हैं। मुख्यमंत्री को बार बार सदन में आगाह करने के बाद भी, मुद्दों को उठाने के बाद भी केवल कार्रवाई के नाम पर आबकारी के एक सिपाही और कर्मचारी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई सरकार में होती है। अलीगढ़ शराब प्रकरण को लेकर सपा ने भी राजनीति करते हुए आबकारी विभाग पर आरोप लगाए हैं। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर ठोस कदम उठाए जाएं। ये प्रदेश में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इन 4 सालों में शराब माफियाओं का गोरख धंधा फल फूल रहा था। उत्तर प्रदेश में लगता है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जहरीली शराब पीने से कभी लखनऊ में मौतें हो रही हैं, कभी उन्नाव में हो रही हैं, कभी बाराबंकी में हो रही हैं, कभी अम्बेडकर नगर में हो रही हैं, कभी कुशीनगर में होती हैं। अब अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौतें हो गई। इसके मतलब सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ शराब माफियाओं का राज चल रहा है, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है। कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, कोरोना से किसी तरह बचते हैं तो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो जाती हैं। कमाल है, लगता है सरकार यहाँ पे नींद में है। इतना ही नहीं, इस मामले में बीएसपी और आरएलडी भी कूद गई है, जहां पर दोनों पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। विपक्ष हमेशा सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े करती है, लेकिन जिनके अपने चले गए उनका तो आज पूरा संसार सूना पड़ गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अलीगढ़ में शराब माफियाओं का बोलबाला है? अगर नहीं तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।